आज भी विड्रॉल शायद चल रहा है। ठीक है, 243 सीट है और पूरे बिहार में पूरी एकता के साथ लड़ेंगे। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी एकता के साथ इस बार का चुनाव है और ये एकता के साथ हम लोग इस सरकार को बदल देंगे इस चुनाव में। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, महागठबंधन की तरफ से अब सीएम फेस की भी अनाउंसमेंट हो गई है और डिप्टी सीएम फेस की भी अनाउंसमेंट हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि इस महागठबंधन की इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौर फरमाना जरूरी है। आपको बता दें कि CPI-ML के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बात कही कि जिसमें बिहार में 243 सीटें हैं, लेकिन 243 सीटों पर 256 प्रत्याशी महागठबंधन ने उतारे हैं। ऐसे में जिस तरीके का उथल पुथल देखने को मिल रहा था महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, जो फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा था, जिसके कारण इस तरीके की परिस्थिति बनी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने साफी तरीके से कहा कि जो 256 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई, जो 256 प्रत्याशी उतारे गए हैं महागठबंधन की तरफ से, एक एक करके अब विड्रॉल करेंगे। हालांकि जो दूसरे चरण के मतलब जो दूसरे फेज के नॉमिनेशन होने थे वो 20 अक्टूबर तक थे, लेकिन उसके नॉमिनेशन को वापस लेने का जो तारीख है वो तारीख है 23 अक्टूबर तक। मतलब 23 अक्टूबर आज अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन तक जो भी नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं वो लेंगे। लेकिन हालांकि अभी ये संभव नहीं है क्योंकि 5 बजे तक का ही समय होता है नॉमिनेशन वापस लेने का। और ऐसे में जो भी महागठबंधन की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, जो सीएम फेस को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, जहां कांग्रेस कई दिनों से कहिए कि सीएम फेस मानने को तैयार नहीं था तेजस्वी को, और डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी को मानने को तैयार नहीं था। अब वहीं पे डिप्टी सीएम और सीएम फेस के रूप में कांग्रेस की तरफ से और पूरा महागठबंधन की तरफ से मान लिया गया है। हालांकि जो स्थिति बनी हुई है 243 सीटों पर और 256 प्रत्याशियों को उतारने की, वो देखने लायक है। और जहाँ आज भी विड्रॉल शायद चल रहा है। ठीक है, 243 सीट है और पूरे बिहार में पूरी एकता के साथ लड़ेंगे। मैं तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का छात्र रहा हूँ और हम जानते हैं कि अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज़ है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी एकता के साथ इस बार का चुनाव है और ये एकता के साथ हम लोग इस सरकार को बदल देंगे इस चुनाव में। दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तरीके से कहा कि एक एक करके विड्रॉल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की अभी ये निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को उन प्रत्याशियों तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। और उसके बाद जो कागजात होते हैं, जो नॉमिनेशन वापस करने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने में अभी मुश्किलें हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी नॉमिनेशन वापस नहीं करेंगे उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा कि वो अन्य प्रत्याशियों के मतलब महागठबंधन की तरफ से जो जिस प्रत्याशी को लेकर फैसला बनता है उस फैसले पर सब वो प्रत्याशी अपना समर्थन दे और नॉमिनेशन रहने दे, और नॉमिनेशन रहने के बावजूद भी वो अपना समर्थन दूसरे प्रत्याशी को दे। अब देखना होगा जिस तरीके से 256 प्रत्याशियों की जो महागठबंधन की तरफ से उतारा गया है, कौन कौन से प्रत्याशियों को नॉमिनेशन वापस होता है और कौन कौन से प्रत्याशी अपना समर्थन दूसरे प्रत्याशी को देते हैं। हालांकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी, तमाम गठबंधन की तरफ से जो महागठबंधन के जितने घटक दल हैं सब अपने अपनी तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। और प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा ही है कि आज जाके महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होती है। उस बड़ी बैठक में कई बैठकों के बाद ये निर्णय होता है कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी और सीएम तेजस्वी यादव होंगे। इस तमाम तरह की बैठकों के बाद ये निर्णय हुआ है, जिसके कारण ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में चल रही थी महागठबंधन को लेकर, जिसके कारण 256 प्रत्याशियों को महागठबंधन के तमाम घटक दल एक जगह, कई ऐसे मतलब विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां पे 2-2 प्रत्याशी, मतलब कई ऐसी जगह हैं जहां आरजेडी के भी प्रत्याशी खड़े हैं और कांग्रेस के भी प्रत्याशी खड़े हैं, जहां CPI के प्रत्याशी खड़े हैं वहां कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं। तो इस तरीके के जो अटकलें लग रही थी और जिस तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा था, अब उस प्रेशर पॉलिटिक्स को विराम दिया गया है। और तमाम जो घटक दल है जो उन पर सवाल उठाए जा रहे थे सीएम फेस को लेकर हो या फिर सीट शेयरिंग को लेकर हो, और जिस तरीके से प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई थी तमाम घटक दलों में, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स को अब ठंडा कर दिया गया है। और एक एक करके अब धीरे धीरे जो प्रत्याशी हैं, जो 256 प्रत्याशियों में मतलब जो विधानसभा 243 सीटों पर जो प्रत्याशी महागठबंधन को उतारने हैं, उनका एक बार फिर से पुनः एक अच्छे तरीके से लिस्ट बनेगा। और उस लिस्ट के माध्यम से जो भी प्रत्याशी विड्रॉल कर लिए हैं वो विड्रॉल ही हो गया है, लेकिन जो विड्रॉल नहीं किए हैं वो अब अपना समर्थन दूसरे प्रत्याशी को दे सकते हैं। अब देखना होगा कि
किस तरीके से जो परिस्थिति बनती है, स्थिति बनती है महागठबंधन की तरफ से। हालांकि अब सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, मीडिया में हो या फिर तमाम जहां सत्ताधारियों के द्वारा भी कई सवाल खड़े किए जा रहे थे कि सीएम फेस कौन सा होगा महागठबंधन की तरफ से, तो साफ तरीके से सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस दोनों क्लियर कर दिया गया है महागठबंधन से। तो वहीं लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सत्ता पक्ष सत्ताधारियों से कई सवाल किए गए। एनडीए से खुद सवाल किया गया, तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने कहा है कि अब एनडीए ही बताए कि कौन सा सीएम फेस होगा एनडीए का। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र का हवाला देते हुए अशोक गहलोत ने सारी बातें कही कि महाराष्ट्र में भी एक ऐसी स्थिति बनी थी, जो नेतृत्व में लड़ाई तो किसी के और के नेतृत्व में लड़ी गई थी, लेकिन सीएम फेस कोई और सामने आता है। इसको लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है, अब एनडीए की तरफ से क्या कुछ आता है उससे भी हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन जो 256 प्रत्याशियों की जो सूची है, जो 256 प्रत्याशियों को जो उतारा गया है मैदान में महागठबंधन की तरफ से, अब उसका नतीजा देखते हैं कि जल्द से जल्द क्या कुछ होता है, क्योंकि आज 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर तक ही सेकेंड फेज का अंतिम विड्रॉल डेट है। अब इस डेट से पहले जो भी प्रत्याशी विड्रॉल कर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं किए हैं वो हालांकि अब देखना होगा कि समर्थन किस प्रत्याशी को देते हैं और कौन मतलब मानसिक रूप से विड्रॉल करते हैं। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।